नमस्कार। जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल पर। आज की इस क्लास में जो भी हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, वहाँ से आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज का सेशन में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और फिर अगर आप लोगों को सेशन ये अंत तक देखने पर अच्छा लगे तो फिर आप लोग ज़रूर अपना एक काम जो आप लोगों का है वो ज़रूर करके जाना। अपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। कहता है कि 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्य जो थे उनमें से कौन सा नहीं था। तो याद रखना, जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में से ऑप्शन नंबर जो सी है, ये उसका उद्देश्य नहीं था कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर 11 का सी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं आखिर इनके उद्देश्य थे कौन कौन का। कोई भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से समझना। पहला उद्देश्य था कि देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच क्या करना, संपर्क और मित्रता को बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य था कि देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा आपका उद्देश्य था कि भारत के सभी वर्गों, देखिए वहाँ पर ऑप्शन था शिक्षित वर्गों का केवल, यहाँ पर कह रहा है सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। ऑप्शन जो उनका फोर्थ उद्देश्य था कि जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। ये आपके इनके निम्न उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट लाइन कहता है कि ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से ही उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है, ये देखिए क्वेश्चन सेम आपके बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में आया है। कहता है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। आप लोग इतना ये समझ लेना कि अगर आपने इस बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको कोई भी रोक नहीं सकते टीआरई 4 के सिलेक्शन से, ठीक है। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया, तो ये आपके इसकी डेट आप लोग जरूर लिखिए कॉपी पर अपनी, 1921 में। सैडलर मतलब 21। इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि सैडलर आयोग आखिर संबंधित किससे था, तो आप लोग बोलेंगे एजुकेशन से। कहता है वर्ष 1917 में क्या होता है, सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था, जिसको हम लोग डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के क्या थे, आपके उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है, इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय को शिक्षा को ठीक ठाक समन्वय जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कहता है। देखिए पटना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से समझना। कहता है 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी। तो याद रखना ये आपके किस समाज के द्वारा की गई थी पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना। तो याद रखना 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मल के द्वारा। इसका 13 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कहता है पटना महिला कॉलेज बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षण का पहला संस्थान था। बी सब बीजे सुलीवन एस जे पटना के बिशप संस्थापक और मदर एम जोसेफिन एसी एपोस्टोलिक कार्मल के सुपीरियर जनरल ने इसका नाम पटना वीमेंस कॉलेज रखा और इसे बिहार की महिलाओं के लिए एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। यह कॉलेज जो है वर्ष 1870 में स्थापित एक शैक्षिक निकाय सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मल के द्वारा संचालित किया जाता था। इसकी डेट आप लोग जरूर याद रखें, 1870 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, कहता है कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
आप लोग देख सकते हैं 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका 9th 10th वाले छात्रों का एग्जाम हुआ था। तो याद रखना, जो आपके बिहार विद्यापीठ नेशनल कॉलेज का शिलान्यास किसने किया, तो याद रखना वो आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में गांधी जी ने किया। इसको आप लोग जरूर अपनी कॉपी में लिखिए कि आपके नेशनल कॉलेज बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास कब हुआ। तो फरवरी 1921 में आपको एग्जाम में दे देगा, फरवरी 1923, फरवरी 1925, इस तरीके से। तो जरूर आप लोग याद रखना, फरवरी 1921 में आपके गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। कहता है कि किसके द्वारा कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो याद रखना, बात कर रहा है कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना, तो ये आपके सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। जरूर आप लोग इसको लिखिए, सर विलियम जोन्स के द्वारा आपके कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा की गई और कब की गई। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। कहता है कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई। इस संस्था के तहत क्या होता है, अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। ये जरूर याद रखना, कब की गई, 1784 में। और इसके द्वारा होता क्या, जो आपके अनेक ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलता है। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास के टॉपिक का 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो जो आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसको रद्द करने के बारे में पूछा जाए, ये पहली बात आया कब था, तो 1878 में। इसको रद्द आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहते हैं लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए इस अधिनियम का अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मुंह बंद करने वाले अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। कहता है इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। इसमें अपराधी को अपील करने का भी अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले और कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। नेक्स्ट लाइन कहती है कि इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध जो है आपके मामले दर्ज किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि 1854 का जो आपका वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। तो जो आपका 1854 का वुड डिस्पैच था, ये अगर एग्जाम में पूछा जाए किससे संबंधित था, तो आप लोग इसका जवाब देंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। यहाँ पर ये तीनों वुड डिस्पैच से संबंधित बातें सही हो जाएंगी। कहता है कि 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया, आपकी आधुनिक शिक्षा पर। तो यहाँ से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी शहर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय आपके स्थापित करने का प्रावधान था और प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा की स्थापना आदि इसके प्रावधान थे। ठीक है, तो अतः विकल्प इसका क्या हो जाएगा, डी सत्य हो जाएगा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए 3 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए ये आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड में जुलाई 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्र की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, जो भी आपके डेट वाले क्वेश्चन हैं इनको आप किसी एक जगह पर लिखिए, रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़िए और सुबह उठकर पढ़िए। तो इस बात की 100% गारंटी ले सकते हैं कि जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो याद रखना, जो आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो अभी आपने अगर एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ा होगा पिछला क्वेश्चन तो आप लोग इसका तुरंत जवाब देंगे 1878 में। हमने वहीं पर आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। अब इसका एक्सप्लेन कहता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र के संपादक को प्रकाशन से पहले पुलिस द्वारा सामग्री पत्र की समीक्षा करवानी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, कथन वाला क्वेश्चन है, कहता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला कथन है इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया। तो बिल्कुल सही है, आपने अभी एक्सप्लेन पढ़ा है, तो पहला कथन सही है। कहता है इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। जी बिल्कुल, ये भी बात सही हो जाएगी। इसका अन्य नाम क्या है? गैगिंग अधिनियम भी हो जाएगा। कथन नंबर 3 कहता है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। इसको किसके द्वारा रद्द किया गया था? आपके लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसका चलिए एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। कहते हैं लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लागू किया, जिसने सरकार को तथाकथित सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने की क्या दी? शक्ति दी। ध्यातव्य है कि अंग्रेजों की इस अधिनियम से छूट दी गई थी और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें विनियमित नहीं किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के पास यह अधिकार था कि वह समाचार पत्र के किसी भी प्रिंटर या प्रकाशक के एक निश्चित प्रकार की सामग्री न छापने का आदेश दे सकता था और आपत्तिजनक समझी जाने वाली किसी भी मुद्रित सामग्री को वो जब्त भी कर सकता था। ये सारे अधिकार उसको किस अधिनियम के तहत थे? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत। कहता है इस अधिनियम का गैगिंग एक्ट के उपनाम दिया गया। इस अधिनियम का सबसे निकृष्टतम विशेषताएं थी अंग्रेजी और स्थानीय प्रेस के बीच भेदभाव। दूसरी थी अपील का कोई अधिकार नहीं। फिर कहते हैं वीपीए के तहत सोम प्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रकाश अन्य समाचार पत्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। विदित हो कि इस कानून को वर्ष 1881 में वायसराय के रूप में लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने के द्वारा निरस्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है? ये भी महत्वपूर्ण है। कहता है अमृत बाजार पत्रिका इसकी स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार मतलब शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने आपके अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। एक्सप्लेन क्या कहता है? कहता है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष, अगर यहाँ पर ऑप्शन आपका मोतीलाल घोष होता तो वो भी सही होता, और शिशिर कुमार घोष ने 1868, ये डेट आप लोग जरूर लिखिए कब की? 1868 में। कहाँ की? तो कोलकाता में। ये 3 बातें इस क्वेश्चन से संबंधित आपको 100% याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं तीनों बातों से ही बनेगा। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो जो आपकी उदारवादियों नीतियों का प्रचारक मुख्य था, इनमें से कौन सा वो अखबार था? तो आपका अखबार आपका लीडर था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। कहता है फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया की एक
साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते। लीडर समाचार पत्र के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। वह उदारवादी दल के नेता भी थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। यहाँ से दो बातें हम आपको बताएंगे, कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र है और कौन सा नहीं है। इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आना तय है, तो चलिए इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जो आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, तो आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए बंगाली, तो ये भी आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्र है। द हिंदू, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। जो भी द टाइम्स ऑफ इंडिया था, किसका समर्थक था? आपकी ब्रिटिश सरकार का, ना कि राष्ट्रवादी। द हिंदू, बंगाली और मराठा या महरत्ता प्रमुख राष्ट्रवादी आपके समाचार पत्र थे। क्वेश्चन नंबर 8 भी महत्वपूर्ण है। कहता है एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो आप लोग तुरंत इसका जवाब देंगे बिना किसी समय को गंवाते हुए। सर विलियम जोन्स के द्वारा आपके एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कहता है पूरे एशिया महाद्वीप में एशियोटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान की सबसे पुराना केंद्र भी है, जिसकी स्थापना इसके संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 ईस्वी में हुई। सोसाइटी के नाम पिछली 2 शताब्दियों के दौरान कई बदलावों से गुजरा, जैसे कि एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये 1832 से 35, फिर है द रॉयल एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये आपके 1936 से 51, और जुलाई 1952 में इसे एशियोटिक सोसाइटी के नाम से भी जाना जाने लगा। फिर क्या होता है, वर्ष 1952 में इसे एशियोटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। फिर कहता है 1984 में क्या होता है, एशियोटिक सोसाइटी को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी इसको दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि 1784 ईस्वी में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो याद रखना, जो एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसका आरंभ अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किसने किया था, तो यहाँ पर विलियम जोन्स ने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कई बार इसका एक्सप्लेन पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लोग फिर से देख लेना। फिर कहता है कि मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया? तो पहली बार कौन लाया, तो याद रखना आपके इससे याद रखना, सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली मिशनरी सबसे पहले आपके मुद्रण यंत्र को भारत में लाए थे। एक्सप्लेन में भी वही कहता है, भारत में 16वीं सदी के मध्य में मुद्रण यंत्र को पहली बार पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो द इंडियन नेशन का प्रकाशन अगर एग्जाम में पूछा जाए कब प्रारंभ हुआ, तो आप लोग इसको जरूर लिखिए। 1931 में आपके राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कहता है द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड कंपनी द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था। इस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1931 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट कब पारित किए गए? जो आपकी मीडिया को नियंत्रित करते थे, ऐसे एक्ट आपके किस सन में पारित किए? तो याद रखना 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इनके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में आपके प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम आपके 1867 में पारित किया गया। वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई भी पत्र नहीं निकाला जा सकता था, जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना भी हुई। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया था, जिसके तहत क्या होता है, ऐसी किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। फिर क्या कहता है, जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावनाओं को भड़काने का आरोप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर लिख लेना कॉपी में अपनी। कहता है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया?
तो जो आपकी अमेरिका है वहाँ पर फ्री हिंदुस्तान अखबार के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसके किसने शुरू किया था, तो याद रखना तारकनाथ दास ने शुरू किया था। क्वेश्चन का सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है उत्तरी महाद्वीप में फ्री हिंदुस्तान अखबार को तारकनाथ दास ने शुरू किया था। क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, पूछा गया है। ये ना समझना कि जुड़ी हुई थी, तो संध्या आपकी जुड़ी हुई थी, युगांतर भी जुड़ी हुई थी, गदर भी जुड़ी हुई थी, लेकिन यंग इंडिया जो पत्रिका है ये आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई पत्रिका थी। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें 100% तैयार होंगी। कहता है यंग इंडिया जो पत्रिका है ये क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन आपके महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी हिंदुस्तान गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से आपकी संबंधित थीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी की जो पत्रिका है वो तो हो ही नहीं सकती क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित, क्योंकि वो हिंसक नहीं अहिंसक थे। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन आपके पटना से होता था, तो पटना से आपके इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन होता था। जरूर आप लोग इसको याद रखना। कहता है वर्ष 1931 में आपके दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन आपके पटना शहर से होता था। फिर कहता है कि बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था। जो आपके बहिष्कृत भारत जर्नल है, अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने शुरू किया था, तो याद रखना ये आपके बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शुरू किया था। कहता है कि 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था, अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बने थे। सभा का संकल्प जो है वो शिक्षित करना, उत्तेजित करना, संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य था सरकार की समझ अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत आपके क्या कर दिया, भारत में आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो आपकी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था, तो ये हम आपसे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अल हिलाल जो पत्रिका थी ये आपकी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित की गई थी। वही बात यहाँ पर भी कही गई। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल प्रकाशन प्रारंभ किया और वर्ष 1914 में जो आपकी अल हिलाल पर क्या लगा दिया, आपके प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर 2 बार लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे। वहाँ से यहाँ से आपको एक नंबर जरूर देखने को मिल सकता है इन पत्रिकाओं से, जरूर आप लोग ध्यान से समझना। कहता है दी हिंदू, इसके आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर जी हो जाएंगे इसके संपादक। केसरी पूछा जाए एग्जाम में तो बाल गंगाधर तिलक। दी बंगाली पूछा जाए सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। हिंदुस्तानी पूछा जाए गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। इनको आप जरूर कॉपी में लिखिए और 3 से 4 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। आज की इस क्लास के साथ आपका ये टॉपिक भी समाप्त होता है और कल हम आपको पढ़ाने वाले हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इस टॉपिक भी से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक के लिए भी आप लोग तैयार रखना कल की क्लास के लिए। आज की क्लास आप लोगों को जिस तरीके की लगी हो, आपको हमारा सेशन पसंद आया हो, जिस तरीके के हमने आपके लिए आज क्वेश्चन लाए हैं, अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो ज़रूर आप लोग अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में देना। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना, और चैनल पर नए आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी हम आपके लिए इतने
बेहतरीन बुक से प्रैक्टिस सेट कराएंगे कि आप सोच सकते हैं कि आपको पेपर से पहले पेपर वाली फीलिंग महसूस होगी। उसके इतने शानदार क्वेश्चन हैं। जो भी छात्र टॉपर रहे हैं TRE 2 TRE 3 के एग्जाम में, वो उनकी फर्स्ट चॉइस है वो किताब। तो ज़रूर आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आपको दिन पर दिन बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो अंत में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे।